दोस्तों Vivo X200 FE स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy S25 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 6.31 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Samsung S25 के अंदर हमें 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस LTPO डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। भाई काफी टॉप की कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जरा एक बार आप Samsung S25 को देखना, भाई इस फोन की प्राइसिंग है 80,000 पे। उसके बावजूद भी इन्होंने हमें सिर्फ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया भाई डिस्प्ले में। यार क्वाड HD प्लस भाई साहब 80,000 में तो देना ही चाहिए था, पर सैमसंग ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है। भाई इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो S25 प्लस है ना, उसमें हमें क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन दिया इन्होंने, लेकिन Samsung S25 में नहीं दिया। ये हाल है इनके। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर Vivo फोन शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो दोस्तों बढ़िया स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पर Samsung का फोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूं IP रेटिंग की, तो भाई Vivo फोन यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन के अंदर हमें IP68 रेटिंग ही दी गई है। देखिए दोस्तों Samsung फोन के साथ में आपको वाटर और डस्ट से बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना अगर आपको वाटर और डस्ट दोनों से, तब आपको यहाँ पर डेफिनेटली भाई Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें IP69 रेटिंग मिल रही है, काफी बढ़िया बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि FunTouch 15 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन UI में से अगर हमें किसी एक को चूज करना हो, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Samsung की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें One UI 7 मिल रही है। भाई बढ़िया UI है, क्योंकि ये Vivo की जो FunTouch है ना, ब्लोटवेयर तो देखने को मिलेंगे आप। और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स भी चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर Samsung की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग में भाई 30,000 रुपए का भी फर्क है, तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। और अब बारी आती है चिपसेट की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite for Galaxy दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया, अच्छी गेमिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Samsung की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 8 Elite for Galaxy मिल रहा है। भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोस्तों Vivo फोन का आता है 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन का आता है 23 लाख के करीब। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप की, भाई साहब फ्लैगशिप लेवल वाला कैमरा सेटअप हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo X200 FE के कैमरा सैंपल्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। भाई नेचुरल डिटेलिंग में इसने फोटोज को क्लिक किया, कलर वगैरह ये नहीं करे कि एक्स्ट्रा ब्राइट कर दिया, तो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया लगे। और दोस्तों इसके कैमरा सैंपल्स में चाहे आप एज डिटेक्शन देख लो, चाहे डायनामिक रेंज देख लो, भाई सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करी गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Samsung की, तो भाई Samsung का जो बैक कैमरा सेटअप है ना, वो भी बिल्कुल टॉप लेवल है, काफी बढ़िया तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर करता है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स में भी डिटेलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को यहाँ पर मिली है। और साथ ही दोस्तों इसके कैमरा सैंपल्स में आप कलर एक्यूरेसी को देखिए कि भाई जो चीज रियलिटी में आपको दिख रही है ना, वही चीज इसने कैप्चर करी है कैमरा से भी। मुझे बहुत बढ़िया कैमरा सेटअप लगा इन दोनों ही फोन्स का। लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 30,000 रुपए का फर्क है, उसके बावजूद भी Vivo का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसने पूरा कंपीट किया है यहाँ पर Samsung फोन को। और अगर मैं बात
वीवो के बैक कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के बैक कैमरा से मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों वीवो फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा है ना, फ्लैगशिप लेवल की डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। सेल्फी के मामले में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई वीवो फोन यहाँ पर 6500 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें सिर्फ 4000 mAh की काफी छोटी बैटरी दी गई है। दोस्तों रियलिटी बात है, सिर्फ 4000 mAh भाई एक दिन में 2 बार आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा। और ये फोन जो है ना 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिर्फ 25 वोट दिया और कुछ नहीं किया इन्होंने। और सैमसंग फोन के बॉक्स में तो आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की, तो भाई वीवो फोन के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि भाई बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं इनके USB पोर्ट की, तो दोस्तों वीवो फोन के अंदर हमें USB 2.0 वाला पोर्ट दिया गया है, वही पुराने जमाने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। लेकिन वीवो फोन में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, कॉस्ट कटिंग करी है। लेकिन सैमसंग फोन के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, वीवो फोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 55,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 80,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट भाई 55,000 रुपए तक का भाई डेफिनेटली वीवो X200 FE को लीजिए, काफी बढ़िया फोन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से और सैमसंग का फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर S25 की तरफ जरूर से जाइए। अदरवाइज दोस्तों आप सैमसंग S24 अल्ट्रा का ले सकते हो। भाई साहब 80,000 में फोन काफी बढ़िया है।